वीडियो शुरू होने से पहले आपको विनम्र आदेश है कि कॉपी किताब लेके ही बैठें। आज के इस लेक्चर में हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट समझेंगे, उसके बीच के डिफरेंसेस को भी समझेंगे। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, जैसा कि नाम खुद बता रहा है भाई, चीख चीख के बता रहा है भाई, मैं फाइनाइट हूं, मैं फाइनाइट हूं, यानी मैं लिमिटेड हूं, मैं लिमिटेड हूं। लिमिटेड किस और लिमिटेड का रिलेशन किससे रहेगा? एलिमेंट से, यानी एक वैसा सेट जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हो, यानी एक वैसा सेट जिसको हम काउंट कर सके, ठीक है, वैसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इनफाइनाइट इसका जस्ट उल्टा। चलो समझते हैं। पहले हम लोग फाइनाइट सेट समझेंगे। चलो बाबू फाइनाइट आ जाओ। फाइनाइट सेट वैसे सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है। जैसे मान लो कि ए बराबर मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, और मान लेते हैं ये 100 तक जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है, ठीक है, 1 से लेके 100, यानी इसमें 100 एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है? 100 एलिमेंट्स है। तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। अच्छा, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे, प्लस इंपटी सेट को भी फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। यानी यहां से हमें यह समझ में आता है कि वैसा सेट जिस या तो वो इंपटी हो, अदरवाइज उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वैसे सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे बी बराबर मैं लिखता हूं रफ आई, ये भी फाइनाइट सेट है और ये भी फाइनाइट सेट है, ठीक है। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग चीज आपको समझ में आ रही। देखो मैथ में क्या होना है कि डेफिनेशन वगैरह लिखवाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मैथ में आपको थ्योरी इतना करवाई जाती है जिसमें आपको क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आए, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझ सके, क्वेश्चन बना सके, बट थ्योरी डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत हायर क्लासेज में नहीं होती है, ठीक है। यानी 11 12 में नहीं होती है, फिर ग्रेजुएशन वगैरह में थोड़ा बहुत होता है, बट मास्टर्स वगैरह में थोड़ा बहुत होता है, बट मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब समझेंगे इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट, जैसा कि नाम खुद चिक चिक के बोल रहा है भाई, मैं इनफाइनाइट हूं, मैं इनफाइनाइट हूं, यानी वैसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स है ना वो लिमिटेड ना हो, यानी एक वैसा सेट जिसमें एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है, वैसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास रहे सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 ये जा रहा है, और ये कहीं रुक ही नहीं रहा है, ठीक है, यानी इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। कहां तक जा रहा है भाई? प्लस इन्फिनिटी। तो वैसे ये जो सेट ए है ना, ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें हम बता नहीं सकते कि इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। बता सकते हो तुम? भैया इसमें ना 1 लाख एलिमेंट है। मैं बोलूंगा नहीं भाई, मैं 1 लाख 1 करूंगा। नहीं भैया चलो ये इसमें 10 लाख एलिमेंट है। मैं बोलूंगा नहीं भाई 10 लाख 1 करूंगा। तो बी कैन नॉट से कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। ये समझ में आ रही है? चलो, तो ये यदि तुम गौर से देखो सेट ए को, तो ये सेट ए जो है ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। गौर से जरा देखो तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इन द सेम वे सेट ऑफ रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर में कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। इन द सेम वे सेट ऑफ रियल नंबर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल आता है, इरेशनल आता है, नेचुरल आता है। तो जब नेचुरली इनफाइनाइट है तो रियल तो खुद ब खुद इनफाइनाइट हो जाएगा ना। ये समझ में आ रही है? चलो, अरे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि क्लैरिटी के साथ क्या होता है समझना। बड़ा भी जा भाई। देखो यहां कुछ क्वेश्चंस करेंगे और यहां से आपको चीजें और समझ में आएगी, ठीक है। गर्मी बहुत है यार। भैया आपको तो प्यास ही बहुत लगते रहता है। नहीं भाई सच में गर्मी है। जिसको इसको नींद आ रहा है वो पहली बार दीवार छोड़ के बैठे, आंख पे पानी मार के आओ, ठीक है, ताकि पढ़ने में थोड़ा मजा आए, ठीक है। पढ़ाई करने में तो सच में मजा आना चाहिए, मैथ वगैरह में तो।
और मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको मैथ पढ़ने में मतलब दिन भर वो पढ़ सकता है मैथ, ठीक है। तुम लोग क्लास 11 के बच्चे भाई, जस्ट तुम लोग 10th पास करके आओ, 10th में तुम लोग कितना मेहनत की हो तुमको ही पता है, ठीक है। बोर्ड में तुम लोगों ने फाड़ दिया होगा। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। हमें ये बताना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है, यही बस आइडेंटिफाई करना हो। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1 में, सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। पहली बात कंसेंट्रिक सर्कल आपको समझना होगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल्स का वैसा ग्रुप जिसका एक ही सेंटर हो। भैया ये इसको जरा ड्रॉ करके दिखा दो जरा एक बार। तो मान लो कि ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या है भाई, सेंटर है, ओ है, ये क्या है, ओ। तो इस सेंटर के अकॉर्डिंग ये भी सर्कल बन सकता है, इस सेंटर के अकॉर्डिंग ये भी सर्कल बन सकता है, इसी सेंटर के अकॉर्डिंग ये भी सर्कल बन सकता है, इसी सेंटर के अकॉर्डिंग ये भी सर्कल बन सकता है, इसी सेंटर के अकॉर्डिंग ये भी बनता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेंटर ओ है ना, इसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं। क्या तुम काउंट कर सकते हो कि नहीं भैया 10,000 सर्कल ही बन सकता है, इसके बाद नहीं बनेगा? नहीं भाई, मैं एक और सर्कल बना दूंगा उसके बाद। तुम बोलो भैया ठीक है 1,00,000 सर्कल बनेगा, मैं बोलूंगा एक और सर्कल मैं उसके ऊपर बना दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकता है, ठीक है। तो ये जो सेट होगा इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन इसी को बोलते हैं, ठीक है। प्लेन में जो कंसेंट्रिक सर्कल का जो सेट है वो इनफाइनाइट होगा। जाहिर सी बात है, तुम कितना ही बना लो, इसके बीच में ही तो बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारा बन सकता है, इनफाइनाइट बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन में सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट। चलो आ जाओ समझ ले फटाफट हम लोग। सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन क्या भाई? इनफाइनाइट सेट। चलो सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर है? यदि तुम बता पा रहे हो कि भैया इसमें ना 26 लेटर है, तो भाई 26 लेटर है तो ठीक है, तुमने काउंट कर ही लिया। जब काउंट कर ही लिया तो हो गया वो क्या? फाइनाइट सेट। जैसे क्वेश्चन 2 के लिए, ए के लिए क्या होगा? क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में क्या क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 एक्स वाई जेड। और ये भी तुमको पता है कि ये जो सारे को जब काउंट करते हैं ना तो ये आता 26। तो ऑफ कोर्स भाई यदि हम काउंट कर सकते हैं और 26 आ रहा है तो फाइनाइट सेट है। चलो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। चलो अरे देखो देखो इसमें क्या है? x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स, अच्छा बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है भाई? ये होता है। और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन ये होता है, ठीक है। ये पता है, लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है। देखो क्या बोल रहा है? x बिलोंग्स टू n, यानी इसको मैं यदि ऐसे लिख लूं, a बराबर, इसको लिख लूं x बिलोंग्स टू n, यानी x बिलोंग्स टू n इस तरीके से, ठीक है। सच दैट जो दोनों डॉट रहता है इसको पढ़ा जाता है सच दैट x ग्रेटर देन 5। अब बताओ a बराबर एक सेट है जिसमें है x एक एलिमेंट है जो कि n से बिलोंग कर रहा है और वो x इस तरीके से कि 5 से बड़ा है वो। तो सोचो a बराबर क्या हो सकता है? x जो है ना एक नेचुरल नंबर है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा क्या होगा? 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? हाँ भैया लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो ये सेट हो गया इनफाइनाइट सेट। चलो तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क रहेगा जिसको आपको होमवर्क करनी है, इसके साथ साथ कमेंट में भी बतानी है होमवर्क, ठीक है। चलिए